नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। भारतीय इतिहास का अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे आप बिहार पॉलिटेक्निक, बिहार आईटीआई, पैरा मेडिकल, रेलवे, बिहार पुलिस, जीडी, एसएससी, एमटीएस, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। यह सभी प्रश्न वैसा प्रश्न है जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न आप देख रहे हैं, जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो कहा जाता है। प्रश्न कह रहा है यानी कि ऐसा भी काल था जिसमें कि कोई लिखा हुआ शब्द या इतिहास में नहीं मिलता है, तो उसे क्या कहा जाता है। तो प्रश्न एक बार फिर समझ लीजिए, जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है दोस्तों, कहा जाता है प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी जानते होंगे, 5वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो आदि मानव ने सबसे पहले पालतू किसको बनाया था? कुत्ता को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न है, आधुनिक होमो सेपियंस मानव का अद्भुत किस काल में हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, उच्च पूरा पोषण काल में। अगला प्रश्न है, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, नव पोषण काल में। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में किया था? नव पोषण काल में प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखिए, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, तांबा। प्रश्न है, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, गेहूं। कहीं कहीं मिलेगा आपको जो भी, तो यह दोनों हो जाएगा। तो आप समझ गए कि मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन से था? गेहूं। अगला प्रश्न देखिए, मानव खाद्य पदार्थ का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, नव पोषण काल में। मानव खाद्य पदार्थ का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना। तो यह बना नव पोषण काल में, यानी कि नव पोषण काल में ही मानव ने खेती करना सीखा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पुरातत्वविद हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है। तो दयाराम साहनी, आप लोग इंटर में पढ़े होंगे दयाराम साहनी। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई। यानी कि हड़प्पा स्थल में कांस्य मतलब कांसा की नाचती हुई नर्तकी, मतलब नाच करती हुई एक मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, मोहनजोदड़ो में। कांस्य नर्तकी मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिली है। प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिली है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, मोहनजोदड़ो से। प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका लोथल से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, लोथल। प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानघर
कहाँ से प्राप्त हुआ? सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न है, पुरातत्ववेदता अनुसार सिंधु सभ्यता की सार्वमान्य तिथि है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 2500 से 1750 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो सिंधु सभ्यता से। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? सिंधु सभ्यता से। ऑप्शन नंबर एक सही है। प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो यह करते थे प्राकृतिक की। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सप्त संदेव प्रदेश में। प्रश्न है, आर्य का मूल्य निवास स्थान था। आर्य का मूल्य निवास स्थान था, तो यह था आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, एशिया माइनर यानी कि मध्य एशिया। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऋग्वेद में है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र। प्रश्न है, सत्यमेव जयते युक्ति कहाँ से ली गई है? सत्यमेव जयते युक्ति कहाँ से ली गई है? तो यह लिया गया है मुकुंदकोपनिषद से। प्रश्न है, ऋग्वेद का 9वां मंडल निम्न में से किस एक को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह है? प्रश्न कर रहा है, ऋग्वेद का 9वां मंडल निम्न में से किस एक को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह है? तो यह है सोम। याद रखिएगा, सोम प्राकृतिक का देवता हुआ करता था। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, प्रजापति को। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? प्रजापति को। प्रश्न है, किस वेद की रचना गद एवं पद दोनों में की गई है? किस वेद की रचना गद एवं पद दोनों में की गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, यजुर्वेद में। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक था। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक था उदयन। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? उदयन। याद रखिएगा, पाटलिपुत्र रहेगा तो आप उदयन को मारिएगा। अगला प्रश्न है, होयर वंश के किस शासक की उपाधि कुनिक थी? होयर वंश के किस शासक की उपाधि कुनिक थी? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अजातशत्रु। सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? सिकंदर के समय मगध पर किसका
शासन था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका धनानंद का शासक था। कालाशोक की राजधानी थी पाटलिपुत्र। निम्न में से किसे सार्व शैक्षणिक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, महापद्मानंद। सिकंदर कहाँ का शासक था? सिकंदर कहाँ का शासक था? तो सिकंदर था मैकदुनिया का। सिकंदर एवं पोरस के बीच प्रसिद्ध विस्तता या झेलम का युद्ध कब हुआ था? सिकंदर एवं पोरस के बीच प्रसिद्ध विस्तता या झेलम, दोनों एक ही है, विस्तता या झेलम का युद्ध कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 326 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? महावीर। महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, ब्रह्मचर्य। महावीर ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा था? ब्रह्मचर्य, जैन धर्म में। जैन धर्म में त्रियंत्र है, जैन धर्म में त्रियंत्र है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी, समक्य श्रद्धा, समक्य ज्ञान, समक्य आचरण, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, जैन धर्म के त्रियंत्र है। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? तो प्राकृतिक। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था? प्राकृतिक में उपदेश दिया था। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। प्रथम जैन संगीत कहाँ आयोजित की गई? प्रथम जैन संगीत कहाँ आयोजित की गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका पाटलिपुत्र। प्रथम जैन संगीत कहाँ की गई थी? पाटलिपुत्र में की गई थी। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बौद्ध धर्म के त्रियंत्र है, बौद्ध धर्म के त्रियंत्र है। तो बौद्ध धर्म के त्रियंत्र हो जाएगा इनमें सभी, यह सभी है, बुद्ध, संघ, धम्म। प्रश्न है महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है? महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य थे, बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य थे आनंद। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? श्रवणबेलगोला में। प्रश्न है मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज किसका राजदूत था?
सेल्यूकस का। चंद्रगुप्त मौर्य अपना अंतिम दिन में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिन में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, जैन धर्म का। चंद्रगुप्त अंतिम समय में जैन धर्म का अनुयायी बन गया था। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? आर्यशास्त्र किसकी रचना है? तो अर्थशास्त्र है कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। ये तीनों नाम एक ही का है। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? तो यह क्या था? 261 ईसा पूर्व में। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? 261 ईसा पूर्व में किया था। इंडिका किसकी रचना है? इंडिका किसकी रचना है? तो इंडिका है मेगास्थनीज की रचना। ऑप्शन नंबर ए सही है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? ए एवं बी दोनों, यानी कि महेंद्र और संघमित्रा को। यह उसी का दोनों पुत्र एवं पुत्री थे। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रीपेंस ने पढ़ा। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। चंद्रगुप्त मौर्य की सेंट्रोक्रेटेक्स के रूप में पहचान की। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, विलियम जोन्स ने। अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो यह मिलता है 13वें उल्लेख में, 13वें शिलालेख में। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गुरपुरुष कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी, गुरपुरुष कहा जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभाजित था? मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभाजित था? 7 भागों में विभाजित था। ऑप्शन नंबर बी सही है। चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं कुमराहार पटना में। अशोक के धामा की परिभाषा कहाँ से ली गई है? अशोक के धामा की परिभाषा कहाँ से ली गई है? तो यह लिया गया है राहुला वाजु संतु